वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ डिफरेंट पर्सन। मान लीजिए आपने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो भाई मेरी एज कुछ और है, आपकी एज कुछ और है, किसी सामने वाले थर्ड पर्सन है उसकी एज कुछ और है, तो एज इक्वल्स टू अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। वेरिएबल एक है एज, लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। सो वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ डिफरेंट पर्सन। वेरिएबल नेम शुड बी अ यूनिक इन अ प्रोग्राम। जो वेरिएबल के नेम है वो यूनिक होने चाहिए, अलग होने चाहिए, सब में अपने अपने नाम सबके अलग। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्ट्रिंग। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग कहते हैं हम कैरेक्टर्स के ग्रुप को। जैसे यहां पर लिखा है बी, ग्लोबल सिटीजन, नंबर फॉर एग्जाम्पल 10, 71, 80.5, 52। तो ये वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू फीड करा सकते हैं। हाँ, वैल्यू में आपका गैप हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के नेम में गैप नहीं हो सकता। In Python, we can use an assignment statement to create new variable and assign specific values to them. अब आप यहां देखेंगे, आपको यहां नजर भी आ रहा होगा, जेंडर असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे हम इक्वल साइन कहते हैं, लेकिन इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। और फिर सिंगल कोट में एम लिखा है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि जेंडर इक्वल्स टू एम, यानी ये जो एम है ये एक कैरेक्टर है जो जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। यानी जेंडर में क्या पड़ा हुआ है? एम पड़ा हुआ है। मैसेज, मैसेज में क्या पड़ा हुआ है? कीप स्माइलिंग नाम के दो वर्ड पड़े हुए हैं। प्राइज, प्राइज में क्या है? 987.9, ये एक वैल्यू पड़ी हुई है। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। जो भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू को पहले असाइन कर दीजिए, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर। Wherever a variable name occurs in the program, the interpreter replaces it with the value of that particular variable. तो जब भी आप प्रोग्राम कोई रन कराएंगे और उसमें आप कोई वेरिएबल कॉल करेंगे, तो वेरिएबल तो कॉल होगा आपके सामने लिखे हुए कोड के हिसाब से, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? उस वेरिएबल की वैल्यू को पिक करेगा। इसके लिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखकर हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमें हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर करेगा। यहां लगा है हैशटैग, इसे हम हैशटैग कहते हैं। फिर लिखा है प्रोग्राम 3-2, फिर एक और हैशटैग लगा है, फिर लिखा है टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स, num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 20, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, देन प्रिंट रिजल्ट। और फिर एक हैशटैग लगा है प्रिंट फंक्शन इन पाइथन डिस्प्लेज द आउटपुट। और आउटपुट क्या आएगी? 30। यानी पाइथन पर जब आप ये कोड लिखेंगे तो आउटपुट 30 मिलने वाली है। कैसे 30 मिलने वाली है, पहले हम इसको समझते हैं। एक काम करते हैं, हम इसी प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, एनाकोंडा स्पाइडर को ऑन करते हैं और उस पर इस कोड को पेस्ट करेंगे। और फिर हम समझेंगे एक एक लाइन का मतलब, एक एक सेंटेंस में क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग हम समझेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पाइथन यहाँ खोल के रखा हुआ है। आप चाहें तो इंटरेक्टिव मोड पर लिख सकते हैं और चाहें तो आप अपने स्क्रिप्ट मोड पर लिख सकते हैं। तो जैसे मल्टीपल लाइंस हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप मल्टीपल लाइंस पर काम करते हैं तो आपको स्क्रिप्ट मोड पे काम करना चाहिए। तो यहां से हम सब हटा देते हैं, सीधे कंट्रोल वी करके प्रोग्राम को पेस्ट कर देते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम पेस्ट किया, आपको ये नजर आ रहा होगा जो भी हैशटैग के बाद वैल्यू लिखी है वो थोड़ी फेड है और बाकी जो लिखा है वो सब हाईलाइटेड है। तो हैशटैग का मतलब कमेंट होता है। अब कमेंट क्या होता है? यहां कमेंट की डेफिनेशन लिखी है, उसको हम समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क और अ नोट इन द सोर्स कोड। कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। यानी कमेंट्स जो है वो एक तरीके से प्रोग्रामर की हेल्प के लिए बने हैं। ये होंगे प्रोग्राम में लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। आपको कोड समझ में आ जाए, आप कौन सी लाइन लिखना चाह रहे हैं और उस लाइन को क्यों लिखना चाह रहे हैं। अगर आपको प्रोग्राम के बीच में स्टेटमेंट देनी पड़ जाए तो आप हैशटैग लगाकर स्टेटमेंट डाल सकते हैं। दे आर यूज्ड प्राइमरीली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सोर्स कोड। तो सोर्स कोड का मीनिंग समझाने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। इन पाइथन अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद हैश साइन। एवरीथिंग फॉलोइंग द हैश टिल द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट एंड द इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर्स इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। तो जब ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग पर चेक होगी, इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा। तो जैसे हम इंटरप्रेटर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, तो अब वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा,
रीजन, क्योंकि इसके पीछे हैशटैग लगा है। हैशटैग लगा के आप कुछ भी लिखेंगे तो वो लाइन आपके प्रोग्रामिंग पर चेक नहीं होगी। चेक क्या होंगी? जो भी बिना हैशटैग के लिखी हैं। तो इसलिए यहां लिखा प्रोग्राम 3-2, तो आप यहां कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू फाइंड द सम ऑफ 2 गिवन नंबर, किसी भी 2 गिवे हुए नंबर का सम निकालना है, उसके लिए ये एक प्रोग्राम है। तो ये हैशटैग पे हमने डिफाइन करके लिख दिया। फिर लिखा है num1 इक्वल्स टू 10, तो num1, num2 और रिजल्ट, ये तीनों क्या है? ये तीनों वेरिएबल हैं, ये तीनों आइडेंटिफायर हैं जो वैल्यू को होल्ड किए हुए हैं। जैसे हमने अभी पीछे स्टडी किया, यहां लिखा है num1 इक्वल्स टू 10, इट मीन्स num1 में क्या है? 10 है। num2 इक्वल्स टू 20, num2 में क्या है? 20 है। और यहां लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो जो लास्ट लाइन लिखी थी कि अगर num1 और num2 को जोड़ना है तो ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो क्या हो रहा है? num1 नहीं जुड़ रहा, num1 में जो वैल्यू है वो यहां पर ऐड हो रही है। तो num1 में 10 है, num2 में 20 है, तो 10 और 20 कितना होगा? 30। अब ये 30 कहां स्टोर होगा? ये रिजल्ट में स्टोर होगा। अब रिजल्ट में 30 आ गया। फिर हमने एक फंक्शन लगाया प्रिंट, प्रिंट का काम होता है आउटपुट देना। अब प्रिंट में लिखा है हमने रिजल्ट, तो रिजल्ट में कितना है? 30। चेक करते हैं, कोड हमारा ये सेव है, इसको रन कराते हैं। अब जैसे ही हमने इसको रन कराया, आप देखेंगे यहां IPython कंसोल पर, इंटरेक्टिव कंसोल पर आउटपुट हमें यहां नजर आ गई 30। ये 30 यहां पर रिजल्ट आ गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो किसी भी 2 नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पर आपको प्रोग्रामिंग लिखने का, कोड लिखने का भी थोड़ा थोड़ा तरीका भी समझ में आया होगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे आप इसमें अब हमने क्या क्या चीजें समझी, हैशटैग के बारे में समझा जिसे हम कमेंट कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स है, वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स, और प्रिंट। तो प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है। ऐसे ही एक और प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन दैट इट्स लेंथ इज 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 20 यूनिट। तो यहां पर भी हैशटैग लगाया, फिर हैशटैग लगा के प्रोग्राम का नाम लिख दिया, लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक ब्रीथ नाम का वेरिएबल बनाया, देन एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन ब्रीथ से करा दी। तो यहाँ पे क्या होगा? लेंथ की वैल्यू आएगी और ब्रीथ की आएगी, तो 20 इंटू 10 200 आ जाएगा। तो ये आउटपुट यहाँ पर इस तरीके से 200 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स और कमेंट लिखना आपको समझ में आया।